हमारे प्यारे बच्चों, आज का जो विषय है वो है हमारा व्याकरण। आज हम व्याकरण विषय को जो है गहराई से पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट से जो है इसको हम जानेंगे कि व्याकरण क्या है, कैसे जो है हम हिंदी को जो है व्याकरण पढ़कर इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे शब्दावली को जो स्पष्ट कर सकते हैं, आखिर व्याकरण में क्या क्या चीज़ें होती है और किन किन चीज़ों को जो है हमें पढ़ने की आवश्यकता है, व्याकरण कहाँ से आरंभ होती है और कहाँ खत्म हो जाती है। तो आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। हमारे प्यारे बच्चों, व्याकरण विषय जो है वह ध्वनि से जो है आरंभ होती है। यहाँ पर ध्वनि जो चीज़ें होती है हमारे ब्रह्मांड में जितने भी हम आवाज़ें सुनाई ब्रह्मांड में जो है हमें आवाज़ें सुनाई पड़ते हैं वह ध्वनि है। हमारा जो सृष्टि है यह ध्वनि से मिलकर बना हुआ है। बिना इनका जो है बिना जो है ध्वनि के सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता है। हर कार्य में आप देखे होंगे, अगर आप किसी चीज़ को स्पर्श करते हैं तो वह भी एक नैनो आधार पर जो है वह माइक्रोवेव उत्पन्न करता है। यानी कि बिना ध्वनि का किसी भी चीज़ का निर्माण नहीं हो सकता है, ना के बराबर या इम्पॉसिबल है। तो व्याकरण जो है यहाँ पर जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो ध्वनि से स्टार्ट करेंगे कि ध्वनि क्या चीज़ें हैं। हमारी भाषाई चीज़ों को अगर हम किसी भी चीज़ों का जो है हम बोध करें तो कैसे करें, इन तमाम चीज़ों को जो है हम ध्वनि के माध्यम से बोध कर पाते हैं। और यह ध्वनि जो है बिना लिखित चीज़ें होती है, यानी मौखिक होती है। जब व्याकरण का जो है खोज नहीं हुआ था, वर्ण का जो खोज नहीं हुआ था, तो लोग चीज़ें जो है वह बोल करके जो है स्पष्ट की जाती थी, अपना जो है क्रियाकलाप जो है किया जाता था। और जब वर्ण का जो है शुरुआत हुआ तो यहाँ पर लिखित रूप से जो है चीज़ें को समझने में प्रयोग हम सभी करने लगे। तो आइए ध्वनि से जो है हम व्याकरण को आरंभ करें और ध्वनि को समझते हैं कि ध्वनि क्या है, कैसे जो है ये बाद में व्याकरण का रूप ले लेता है और इनसे किन किन चीज़ों का जो है निर्माण होता है। तो आप हमारे साथ बने रहें इस वीडियो में। हमारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्वनि जो है हम किसी भी चीज़ का बोध जो पाते हैं वह बिना ध्वनि का हम नहीं पा सकते हैं। और अब सवाल रहा है कि ध्वनि के अलावे क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पर ध्वनि का जो रूप रंग दिया गया उनको हम वर्ण कहते हैं। आप सभी जो है वर्ण शब्द से अनभिज्ञ नहीं होंगे। वर्ण जो है यह ध्वनि का जो है वर्ण शब्द जो है व्याकरण का ध्वनि के बाद का पड़ाव है। यानी कि जिन चीज़ों को हम मौखिक संबोधित करते थे अब हम उनको लिखित संबोधित कर रहे हैं, यानी उच्चारित कर रहे हैं। उच्चारण के आधार पर यहाँ पर देख लीजिए, वर्ण जो है वह वर्ण जो है हम जब कई सारे ध्वनियों को एक साथ एकजुट कर देते हैं तो वर्ण बन जाता है। और वहीं पर अगर हम कई वर्णों को एक साथ जो है एक जगह पिरो देते हैं माला के रूप में या एक जगह रख देते हैं तो इसको वर्णमाला कहते हैं। यानी कि बहुत सारे ध्वनियों के मेल से वर्ण का निर्माण होता है और बहुत सारे वर्णों के मेल से वर्णमाला का निर्माण होता है। हमारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है कई सारे वर्णमालाओं को जोड़ करके जो है अक्षर को बनाया जाता है। आप देख पा रहे होंगे कई सारे वर्णमालाओं को जोड़कर अक्षर बनाया जाता है और कई सारे अक्षरों को जोड़कर जो है शब्द बनाया जाता है और कई सारे शब्दों को जोड़कर जो है वो वाक्य बनाया जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कई सारे शब्दों को जोड़कर जो है वाक्य बनाया जाता है और कई सारे शब्दों के मेल से जो है वो पद बनता है। कई सारे वाक्यों के मेल से जो है पद बनता है, जैसा कि यहाँ पे स्पष्ट जो है रूप से हम लिख दिए हैं। तो यहाँ पर फिर से कई सारे ध्वनियों के मेल से वर्ण बनता है, कई सारे वर्णों के मेल से वर्णमाला बनता है और कई सारे वर्णमालाओं के मेल से जो है अक्षर बनते हैं। कई सारे अक्षरों के मेल से शब्द बनता है, कई सारे शब्दों के मेल से वाक्य बनता है और कई सारे वाक्यों के मेल से पद बनता है। हमारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर वर्ण को हम समझेंगे कि वर्ण जो है क्या है, कितने तरह का होता है, आखिर वर्ण में जो है हमें किन चीज़ों को जो है वर्ण में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने की जो है आवश्यकता है। तो वर्ण जो है वो दो टाइप का होता है। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। यहाँ पे आप याद रखेंगे, पहला है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। यहाँ पर स्वर वर्ण जो है वह
ओ आ से लेकर ओ आ हर्षई और दीर्घई। आप इसे जो है स्वर वर्ण कहते हैं। अगर वहीं पर हम बात करें स्वर वर्ण कहते किसे हैं, अगर हम वही बात करें स्वर वर्ण कहते किसे हैं, तो आप स्पष्ट रूप से बोलिएगा, तो आप स्पष्ट रूप से जवाब दीजिएगा कि जो वर्ण बिना किसी वर्ण की मदद से जो है उच्चारित होता है, यानी ऐसा वर्ण जो बिना किसी वर्ण के उच्चारित होता है मदद से, इसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। इसे हम स्वर वर्ण कहते हैं, यानी जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्णों के सहायता से उच्चारित होता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे ओ आ हर्षई दीर्घई, ये क्या हो गए? स्वर वर्ण हो गए। यहीं पर अगर हम बात करें व्यंजन वर्ण की, तो जैसे क ख ग घ अंग, ये हमारे व्यंजन वर्ण हो गए। ऐसा वर्ण जो स्वर वर्ण की मदद से उच्चारित होते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, इसके अंत में आपको आया अ, ख, इसके अंत में उच्चारित जब आप करते हैं तो आता है अ, तो ये हो गया व्यंजन वर्ण। तो उसी तरह से इसमें परिभाषा लिखेंगे, जो वर्ण स्वर वर्ण की मदद से उच्चारित होती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण कहते हैं। हमारे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर समझ पाए होंगे कि वर्ण के कितने टाइप हैं। तो वर्ण के 2 प्रकार हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या है? यह बिना किसी के मदद से, यानी कि स्वर वर्ण बिना किसी के जो है मदद से उच्चारित होती है। जैसे ओ आ हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ। और वहीं पर व्यंजन वर्ण जो है वह स्वर वर्ण की मदद से जो है उच्चारित होती है। जैसे क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न। इस तरह का जो वर्ण होता है ये व्यंजन वर्ण है। कुल वर्णों की अगर हम बात करें, स्वर और व्यंजन मिला करके, व्यंजन मिला करके 52 वर्ण है। मिला करके 52 वर्ण है। आप इसे याद रखें। तो हमारे प्यारे बच्चों, आप जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसमें जो है परिभाषा लिखे हुए हैं, उदाहरण लिखे हुए हैं, ताकि आपको बाद में जो है रिवीजन करने में मदद मिले। तो हमारे प्यारे बच्चों, एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ताकि आपका जो है नॉलेज पूरे तरीके से जो है कंप्लीट हो जाए। हमारा जो व्याकरण होता है वह ध्वनि से आरंभ होता है। बहुत सारे ध्वनि जो है वो वर्ण का रूप ले लेता है। बहुत सारे वर्ण जो है वर्णमाला का रूप ले लेता है। बहुत सारे वर्णमाला जो है वो अक्षर का रूप ले लेता है। और बहुत सारे अक्षर जो है शब्द का रूप ले लेता है। फिर और बहुत सारे शब्द वाक्य का रूप, और बहुत सारे वाक्य जो है पद का रूप ले लेता है। बहुत सारे पद जो है वो गद्य का रूप ले लेता है। तो आप जल्दी से इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें। तो चलिए, अब हम जो है यहाँ पर वर्ण को अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। अब यहाँ देख रहे हैं वर्ण के 2 टाइप हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर वर्ण के कितने टाइप हो जाएंगे, व्यंजन वर्ण के कितने टाइप हो जाएंगे, आइए इनको पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ से इसको जो है मिटा रहा हूँ।
प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो स्वर्ण वर्ण है ये 3 टाइप का होता है। आप हमेशा याद रखेंगे स्वर्ण वर्ण ये 3 टाइप का होता है व्याकरणीय भाषा के अनुसार। पहला होता है ह्रस्व, दूसरा होता है दीर्घ और तीसरा होता है प्लुत। आप इसको याद रखेंगे, पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा होता है प्लुत। और वहीं व्यंजन वर्ण की बात करें तो ये होता है 2 टाइप का। पहला होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। हमारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर स्वर वर्ण जो है ये 3 टाइप का, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। और वहीं पर व्यंजन वर्ण का जो है वो 2 टाइप है, अल्पप्राण और महाप्राण। दोनों में जो है अंतर समझ लेते हैं कि ये तमाम चीजें जो है क्या है। प्यारे बच्चों, वीडियो जो है थोड़ा हम तेजी से बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है साइड में शोरगुल की आवाजें जो है आ रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ह्रस्व क्या है, जिनके उच्चारण में हमको कम समय लगे। दीर्घ क्या है, जिनके उच्चारण में हमको ज्यादा समय लगे। प्लुत क्या है, जिनके उच्चारण में और ज्यादा समय लगे। जैसे अगर हम वही बात करें, अ, आ, हर्षहि, दीर्घहि, हर्षौ, दीर्घौ, तो यहाँ पर अ, हर्षहि, हर्षौ, ये क्या है, इसमें कम समय लगा। अ, हर्षहि, दीर्घौ, कम समय लगा। वहीं पर दीर्घई, दीर्घौ और आ, इसमें क्या हुआ, ज्यादा समय लगा। वहीं पर हे राम, हे कृष्ण, ये सब क्या है, इसमें और ज्यादा समय लग रहा है। आप स्पष्ट देख पा रहे हैं, हर्ष में अ, हर्षई, हर्षौ, कम समय लग रहा है। दीर्घ में आ, दीर्घई, दीर्घौ, ज्यादा समय लग रहा है। प्लुत में हे राम, हे कृष्ण, और भी ज्यादा समय लग रहा है। तो ये जो है क्या है, इस तरह का जब वाक्य रहेगा तो इसमें आपको क्या करना है, ये स्वर वर्ण की जो है स्वर वर्ण में जो है इसको रखना है। अब व्यंजन वर्ण की बात कर लेते हैं। अल्पप्राण क्या है और महाप्राण क्या है। तो अल्पप्राण होता है जिसके उच्चारण में जो है हुंकार की ध्वनि कम निकलती है, यानी अल्प निकलती है। अल्प का मतलब होता है थोड़ा कम। अल्पप्राण यानी कि जब हम उच्चारित करते हैं तो हमको जो है हुंकार की ध्वनि कम आनी चाहिए, तो वह अल्पप्राण हो जाता है। और हुंकार की ध्वनि जिसमें ज्यादा आएगा वो महाप्राण हो जाता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे क, ख, ग, इसमें हुंकार की ध्वनि ज्यादा आ रहा है तो ये महाप्राण हो गया। और जिसमें कम आएगा, जैसे अंग, या, तो इसमें क्या हो रहा है, हुंकार की ध्वनि कम आ रहा है। तो इस तरीका से जो है आप अल्पप्राण और महाप्राण को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, उच्चारण करके आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो हमारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप अभी इस सेशन में देख रहे हैं हिंदी व्याकरण को, कि कैसे जो है हिंदी व्याकरण काम करती हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें जो है रहती है। तो हम यहाँ पर हिंदी व्याकरण जो है को जब हम हिंदी व्याकरण को आरंभ किए तो हम ध्वनि से आरंभ किए, क्योंकि हिंदी व्याकरण तो ध्वनि से आरंभ होता है। पूरे सृष्टि का निर्माण तो ध्वनि से हुआ है। बहुत सारे ध्वनि वर्ण का रूप और वर्ण के प्रकार को भी देखें, कैसे स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण जो है चीजें रहती है। स्वर्ण वर्ण के कितने टाइप हैं, व्यंजन वर्ण के कितने टाइप हैं, और इन टाइपों में से जो है क्या क्या चीजें जो है सामने आती है, और आपको ये चीजें जो है पढ़नी पड़ती है। तो आप जल्दी से इनका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसे जो है मिटा सकूं। चलिए, अब जो है अब हम इनको जो है मिटा रहे हैं। वर्ण जो है वो स्पष्ट हो चुका है। चलिए, अब आपको इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि कैसे वर्णमाला और अक्षर और वर्ण ये तीनों का जो है एक समूह है। चलिए देखिए, जैसे को, ये को एक वर्ण का जो है समूह नहीं है। इसमें हलंत देके इसको हम बाहर कर सकते हैं। को जोड़िए जो है ओ हो जाता है। जब आप क का उच्चारण करते हैं तो को लास्ट में ओ आता है, तो को हलंत जोड़ ओ, ये 2 वर्ण का समूह है। ये 2 वर्ण का समूह है, तो ये दोनों मिलकर वर्णमाला है। और इसी वर्णमाला के समूह को अक्षर कहते हैं। इसी वर्णमाला के समूह को अक्षर कहते हैं। वहीं पर अगर हम यहाँ नमक लिखें, नमक, तो ये क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों, नमक हो जाएगा नो हलंत जोड़ अ, नो हलंत जोड़ अ, फिर हो जाएगा मो हलंत जोड़ अ, और फिर हो जाएगा को हलंत जोड़ अ।
तो इतना वर्ण मिलके जो है नमक बना हुआ है हमारे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप देख सकते हैं इतना वर्ण जो है मिलकर नमक बना हुआ है, और इन्हीं के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और इन्हीं के समूह को जो है हम अगर एक एक करके इसको डिस्ट्रॉय करें नो, मो और क में, तो ये अक्षर होता है, और सभी अक्षर को मिला देंगे तो शब्द होता है। जैसा कि आप स्पष्ट रूप से यहाँ देख पा रहे हैं कि इसी तरह से जो है नमक बना हुआ है। नमक एक शब्द है, बहुत सारे अक्षर मिलकर बना हुआ है। कैसे वह अक्षर, प्रत्येक अक्षर जो है दो दो वर्णों का जो है एक योग है, संगम है, तो आप यहाँ से स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। तो चलिए और भी उदाहरण लेके इसको अच्छे से समझते हैं। तो ये तो नमक वाला हो गया। अब देखिए हमारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आम है। आम में दो शब्द है, आ है जो कि स्वर है और म है। अगर इसको हलांत देखिए, इसमें से अ निकाल दिए तो कितना वर्ण हो गया, इसमें तीन वर्ण हो गया। और ये जो है पूरा का पूरा मिलके क्या बना था, आम बना था। लेकिन इसमें अक्षर दो है, आ है और म है, दो अक्षर का जो है ये योग है। और दो अक्षर का योग हो जाने के कारण आम जो है वो शब्द बन गया था। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया अक्षरों के योग को शब्द कहते हैं। तो आप समझ पाए होंगे कैसे जो है शब्द का निर्माण होता है, वह अक्षरों के योग से होता है। आइए बच्चों हम अब वाक्य पे विचार कर लेते हैं कि वाक्य जो है कैसे शब्दों का एक योग है। जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है। अब बच्चों यहाँ पे विचार कीजिए, राम जो है वो शब्द है, आम शब्द है, खाता शब्द है में बहुत सारा चीज लगा हुआ है, तो है भी तो शब्द है। बहुत सारे शब्द मिलकर क्या बन गया, एक वाक्य बन गया। यहाँ राम जो है शब्द है, राम जो है शब्द है, आम जो है यहाँ पर शब्द है। हमारे प्यारे बच्चों यहाँ पर आम जो है वो शब्द है, खाता जो है ये भी एक शब्द है, यहाँ पर है जो है ये भी एक शब्द है। बहुत सारे शब्द मिलके वाक्य का निर्माण किया, बहुत सारे शब्द मिलके जो है वाक्य का निर्माण करता है। जैसा कि आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि बहुत सारे शब्द जो है मिलके वाक्य का निर्माण करता है। जैसे मैं सड़क पे जाता हूँ, मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर, तो इन तमाम चीज़ को जो है अगर हम एक जगह रखेंगे तो वाक्य बन जाएगा। आप जो भी चीज़ें बोलते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, सबका सब जो है वाक्य ही होता है। और आप शब्द का भी उच्चारण करते हैं तो आप इसे अच्छे रूप से समझ पाए होंगे। अब आइए हम समझते हैं पद को, कैसे जो है बहुत सारे वाक्य मिलकर जो है पद बन जाते हैं। जैसे रहीमन निज मन की व्यथा रहमन निज मन की व्यथा मन ही राखे गोय। रहमन निज मन की व्यथा मन ही राखे गोय, सुन इठ लहिया बाट न ली है कोई। देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिखा होगा, ये एक पद है। रहमान जी जो है वो एक कवि थे, आध्यात्मिक लोग थे, और उनका जो है सब इज्जत करते हैं। वो जो है संत प्रवृत्ति के थे। क्या बोल रहे हैं, रहमन निजमन की व्यथा मन ही राखे गोय, सुन लिया बाट न ली है कोई। यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ, ये सारा चीज क्या है, इसमें बहुत सारे वाक्य मिला हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके आगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, इस बहुत सारा वाक्य मिला हुआ है, तो ये पद हो गया। इसको पद का रूप दिया गया है। रहमान जी कह रहे हैं कि निज मन में जो व्यथा है, मन में जो समस्याएं हैं, मन में जो संकट है, दुख है, उसको जो है क्या करें आप, मन ही में रखें, मन में ही रखना चाहिए। कहता है सुन इसलिए बांट न ली है कोई, किसी को कहना हमारे प्यारे बच्चों नहीं चाहिए। कहता है सुन इसलिए, सुनने के बाद इतलाता है, बांट न ली है कोई, बांटता कोई नहीं है। रहमान जी क्या कर रहे हैं, रहमान जी एक संत है, वो कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि रहमान निज मन की व्यथा, निज मन यानी निज मन, अपने मन की व्यथा मन ही राखे कोई, मन ही में रखना चाहिए, किसी को कहना नहीं चाहिए। सुन इसलिए, सुनने के बाद इठलाते हैं लोग, बांट न ली हैं कोई। इतना सारा चीज इसमें जो मिला हुआ है, तो ये पद हो गया। और इन्हीं पद को बार बार लिखेंगे, अलग जो है चेतावनी पद से या फिर जो है सावधानी वाले पद से। कबीर साहब के हो गए,
ये तमाम जो है संत महात्माओं के हो गए, ये तमाम पद को अगर हम संग्रह करें तो गद बन जाता है, या किसी एक ही संत के पद को संग्रहित करें तो ये जो है गद बन जाता है। तो इसी तरह हमारे प्यारे बच्चों, आज का जो ये विषय था हमारा व्याकरण का, इसमें हमने आपको व्याकरण के आरंभिक जो है चीजें होती हैं वहां से आरंभ किए, ध्वनि से आरंभ किए, ध्वनि के बाद जो है वर्ण आता है, वर्ण के जो है मेल से वर्णमाला, वर्णमाला के मेल से अक्षर, और कैसे शब्द वाक्य पद बनता है। इन तमाम चीजें जो है इस वीडियो में क्लियर हो चुकी है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और जाते जाते ये स्पष्ट कर दें कि व्याकरण जो है, व्याकरण कहते किसे हैं, तो हमारे भाषाई चीजें हैं। भाषा को सुदृढ़ सुंदर, भाषा को जो है सही रूप रेखा प्रदान करने के लिए जो है व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। सही तरीके से उच्चारित करने के लिए व्याकरण की जो है आवश्यकता पड़ती है। और बिना व्याकरण को जाने हुए हम हिंदी को अच्छे तरीके से नहीं लिख पढ़ सकते हैं। उसमें परीक्षा में जो अच्छे मार्क्स जो है हम गेन नहीं कर सकते, नहीं ला सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें पढ़नी पड़ती है। हमने यहाँ ध्वनि से स्टार्ट किया। तो हमारे प्यारे बच्चों, कल का जो विषय रहेगा, कल का विषय में हम जो है जो श्वास से होता है, हमने जो है पद तक आज जो है गए हैं। और कल का जो हमारा विषय होगा उसमें हम जानेंगे व्याकरण के जो है काल के बारे में। ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जो सभी छात्रों को जो है पढ़ने की आवश्यकता है, सभी बच्चों को जो है पढ़ने की आवश्यकता है। काल विषय को जो है हम अगले वीडियो में जानेंगे। एपिसोड जो वो हमारा 2 रहेगा। इस एपिसोड में हम जो है व्याकरण को आरंभ से स्टार्ट किए हैं और कैसे जो है चीज़ें इसमें जो है व्यवस्थित रहती है आपने यहाँ पर देखा, जाना, समझा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चों, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि अन्य बच्चे भी इसका जो है लाभ ले पाएँ। तो हमारा जो कल का दूसरा एपिसोड होगा उसमें हम जो है काल विषय को पढ़ेंगे कि कैसे जो है काल हिंदी व्याकरण में जो है काम करती है, रहती है। इनका जो है संरचना क्या है, कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और उन प्रकारों के क्या क्या जो है गुणधर्म है। तब तक के लिए आप अपने पढ़ाई पर जो है फोकस करें। ये जो व्याकरण विषय है ये सभी वर्ग के बच्चे, यानी कि 7, 8, 9, 10th, सभी 11, 12 सभी बच्चे जो है इस विषय को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। जो पढ़ाई में कमज़ोर है, जिनका व्याकरण कमज़ोर है, वो इससे लाभ ले सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।